ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के कहाँ ले जा रहे हो? आज हम सब मिलकर तुम्हें अचंभित करने वाले हैं कान्हा। मेरे लिए इतना अधिक परिश्रम करने की भी क्या आवश्यकता थी? क्यों नहीं करते परिश्रम? अब तुमने वृक्ष पर जो चिन्ह अंकित किए थे उसी की सूझबूझ के कारण तो आज हम सब जीवित हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा ये नया जीवन तुम्ही ने तो हमें दिया है, तो क्या बदले में तुम्हें तुम्हारा प्रिय माखन भी नहीं दे सकते? मेरे लल्ला का जन्मदिन किसी भी वस्तु के बगैर बनाया जा सकता है, किंतु माखन के बिना नहीं। इतनी कठिनाई के समय जब हर जगह दूध की इतनी कमी है, तब भी देख लल्ला, सारे गांव वालों का तेरे प्रति इतना स्नेह है कि इतना माखन तैयार हो गया है। तू जानते ये किसने संभव किया है? हमारी राधा ने। अब ये यशोदा मैया की इच्छा थी तो मुझे तो पूर्ण करनी ही थी ना। आज मेरे जन्म दिवस के उत्सव पर आप सभी एक हुए। कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जन्म दिवस मेरे लिए अविस्मरणीय है और अविस्मरणीय रहेगा। और आज के पश्चात ब्रह्मांड में कहीं भी, कभी भी, कोई भी बिना किसी द्वेष के, बिना किसी बैर के, केवल स्नेह और प्रेम के साथ मेरे जन्मदिवस का उत्सव मनाएगा, तो मैं इसी प्रकार अनंत अश्रुओं से परिपूर्ण, प्रसन्नता से भरकर हंसूंगा। इतनी प्यारी बातें कही तुमने और इतनी सारी बातें कह दी, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारे जन्मदिन का उत्सव समाप्त हो गया? ये मध्य रात्रि तुम्हारे जन्म दिवस का पहला प्रहर, और ये माखन की मटकी, ये तो बस आरंभ है, तुम्हारे उत्सव का आरंभ है। अभी तो बहुत कुछ शेष है। महाराज की जय। हमें स्मरण किया था महाराज। मैंने उस कृष्ण के अंत के लिए मैंने महाअस्त्र सज्ज किया है, और तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना है इसका उचित प्रकार से प्रयोग हो सके। बरसाना के सभी लोग उस कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं ना?
कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है मटकी तोड़कर माखन खाना। तो ले जाओ ये माखन का मटका, उस कृष्ण को भेंट स्वरूप दे दो। और तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना है कि वो कृष्ण इस मटकी का माखन अवश्य खाए। आप स्वयं अपने काल को माखन खिला रहे हैं? क्षमा करें महाराज, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। यही चाहता हूं मैं, उस कृष्ण को भी यही लगे। इस मटके में केवल माखन ही है, उसको पता ही ना चले कि इसमें ब्रह्मांड का सबसे भयानक विष है। जिसके धुएं मात्र से पूरे बरसाने का विनाश हो सकता है। आप निश्चिंत रहे महाराज, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कृष्ण इस मटकी का माखन अवश्य खाए। अब इस हलाहल से पिघलेगा वो कृष्ण और अंत हो जाएगा महाबली कंस के काल का। तुम सब समझ गए ना कि क्या करना है? ये कृष्ण कहाँ गया? भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महादेव, मेरे आराध्य, ये कालचक्र में कैसा परिवर्तन हो रहा है। हलाहल की पुनः जागृति हुई है और उसका सेवन करने के लिए मैं भी आपके साथ नहीं। आपको कालचक्र को रोकना होगा आराध्य, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई विष नहीं जिसमें औषधि ना हो, केवल दृष्टिकोण का अंतर है। यही हलाहल विनाश का हथियार भी है, यही हलाहल मुक्ति का आधार भी। वो कैसे आराध्य? मैं इस संसार को प्रेम सिखाने आया हूं महादेव। प्रेम सिखाने की इस महायात्रा में अपने प्रेम की अनंतता समझने के लिए सर्वप्रथम दो प्रेमियों का एक दूसरे को पूर्णतः जानना अनिवार्य है। अब राधा का अंतिम गंतव्य यानी कृष्ण को पूर्णतः जान लेना, उससे वो केवल एक पग दूर है। और ये हलाहल यही राधा को सारे अज्ञान से दूर कृष्ण ज्ञान की ओर ले जाने का साधन बनेगा। और केवल इसलिए जो भी हो रहा उसे मैं होने दे रहा हूं महादेव। हे आराध्य, मेरा केवल एक निवेदन स्वीकार करें। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप उस मटकी को ना तोड़िएगा, अन्यथा एक ऐसा विनाश चक्र आरंभ होगा जिसे रोकना संभव नहीं होगा। प्रेम महादेव, इस प्रेम में अत्यंत शक्ति होती है।
यदि दो प्रेमियों का ये पारिशुद्ध प्रेम ये मिल गया तो कितनी भी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, इस प्रेम के समक्ष उसका टिक पाना असंभव होगा। मुझे सचेत करना आपका धर्म है महादेव, किंतु समय आने पर मुझे अपना कर्म करना होगा। आप नारायण हैं, मेरे आराध्य, जो भी करेंगे शुभ ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। शुका, देखो ना, कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो मैंने जटिला माँ और अयन की इच्छा के विरुद्ध जाकर केवल कृष्ण के लिए, उसके जन्म दिवस के लिए इतना बड़ा उत्सव आयोजित किया है, और वो है कि स्वयं ही लुप्त हो गया। ऐसा कैसे कर सकता है वो? कृष्ण नहीं, ये दोनों आ गए। तुम देखो, मैं तो चला। जटिला जी, सच पूछो तो मुझे आप लोगों के आने की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। कैसे करती अपेक्षा? मैंने स्वयं कृष्ण के जन्मोत्सव का इतना विरोध जो किया। क्या करती मैं? गांव की ऐसी दुर्दशा देख के मैं आवेश में आ गई। मुझे सूझा ही नहीं कि ऐसी दशा में उत्सव कैसे मनाया जाए। परंतु आज सबको ऐसे प्रसन्नचित और उल्लसित देख के मुझे अपनी भूल का आभास हुआ, और उसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए मैंने महादेव की एक विशेष आराधना की और स्वयं अपने हाथों से ये माखन ये कृष्ण के लिए बनाया। यदि आप इस माखन को स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। कैसी बातें कर रही हैं जीजी? आपने जो कुछ भी किया वो ही हमारे लिए उपयुक्त है। हाँ जटिला भाभी। लाइए माँ, मैं आपका माखन इस मटकी में रख देती हूँ। अरे परंतु राधा, सुनो तो। जब मैंने ये माखन बनाया तो अपने हाथ से डाल दूं? काकी, मैंने सुना है कि बालपन में कृष्ण मटकी तोड़कर चुराकर माखन खाता था। क्या ये सत्य है? हाँ, ऐसे ही करता था वो। तो फिर क्यों ना कृष्ण इस बार अपने जन्म दिवस पर अपनी बालपन की उन्हीं स्मृतियों को पुनः जीवित करे और मटकी तोड़कर ही माखन खाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। बहुत सताता है ना कृष्ण हम सबको, तो उसे भी उसका प्रिय माखन इतनी सरलता से तो नहीं मिलेगा। अब उसके बालपन की ही भांति उसे मटकी तोड़कर प्रयास कर ही माखन निकालना होगा, और मटकी टूटे ये सुनिश्चित करना मेरा कार्य है। आपने मेरे हाथों से बनाया हुआ माखन स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऊपर बांध दिया हमने माखन की मटकी। यो अचानक लुप्त होकर कृष्ण हमने बहुत सताया ना, अब हम उसे सताए। और कृष्ण के लिए ये मेरी चुनौती है कि वो आए और ये मटकी तोड़ कर दिखाए। हम सब ने उसके लिए इतना भव्य उत्सव आयोजित किया और अपना प्रेम प्रकट कर दिया। अब उसकी बारी, अब वो अपना प्रेम और स्नेह का प्रमाण देगा और ये मटकी तोड़ कर दिखाएगा। अरे ऐसे कैसे? अरे वाह, ये कैसी बात है? मेरे ही जन्म दिवस पर मुझे ही चुनौती, और वो भी माखन के लिए। अब सबको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है? तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे चुनौती भी देखो कैसी दी है। आप सबके प्रति मुझे अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए ये मटकी तोड़नी होगी। क्यों नहीं? ये चुनौती तो मुझे स्वीकार करनी ही होगी। सोच लो कृष्ण, देखो तो मटकी अत्यंत ऊपर है, तोड़ नहीं पाओगे। दाओ और मेरे सारे मित्रों तनिक यहाँ आ तो जाओ। चुनौती मिली है और देखो तो चुनौती क्या है। कोई बात नहीं, तुम सारी लड़कियों एक और हो जाओ और मेरे सारे सखाओ तुम सब सज्ज हो जाओ। जैसे बालपन में पहली बार हमने मटकी तोड़ी थी, अब ठीक वैसे ही तोड़नी है। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। हाथ जमकर पकड़ दो, जरा कांधे पे चढ़। बड़े आए अकड़ के ये, देखो गोकुल के लड़के। ऊंचे पे लटकी माखन की मटकी, ग्वालों की चंचल आँखों में खटके। सबके मन पर छाया नंदलाला 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 गोपाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ये करे क्या कौन जाने है, ग्वाल सारे सयाने। लो आए हमको लुभाने ये, देखो फेंके हैं दाने। मिलजुल के आए रंग जमाने, कान्हा के साथ ही कब किसकी माने। इनके तो मन भाया नंदलाला नंदलाला गोपाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज,
देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। गोविंदा, 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 गोविंदा। गोविंदा, 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 गोविंदा। कान्हा, इसमें तो हलाहल है। जानता हूँ तो हम ये सब होने क्यों दे रहे हैं कान्हा? क्योंकि यही विधि का विधान है। मुझे अपना कर्म करना होगा। बोलो जय कन्हैया लाल की।